हाँ भाई, नेक्स्ट लेक्चर देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो भाई, इसमें क्या करना है, सबसे पहले अपन फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर अपन ने पढ़ना है कि फिजिकली ये किस तरह बिहेव करेंगे। ठीक है भाई, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखो भाई, सबसे पहले ये वाली लाइन, कार्बोक्सिलिक एसिड हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन से इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। ठीक है, इवन अल्कोहल से भी। ठीक है, ये क्यों है बॉइलिंग पॉइंट? अब ये क्वेश्चन आता है कि भाई इनका बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा है। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड है बच्चों, और ये जो नजर आ रहा है आपको, ये बीच में जो डॉटेड लाइन है H और O के बीच, मैंने पहले भी आपको बोला था कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो FON फोन के अंदर होगी। ठीक है जी, यानी कि हाइड्रोजन फ्लोरीन में, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन नाइट्रोजन में। तो यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाली इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इस वजह से ये देखो, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट किससे ज्यादा, एल्डिहाइड और कीटोन से। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट लाइन अपन ने रीड आउट करनी है वो ये वाली कि ये मिसिबल है वाटर में। अब पेपर में क्वेश्चन ये आएगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड मिसिबल क्यों है, वही है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। तो ये वाटर के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। ये देखो, इस केस में ये जो डायग्राम दिया हुआ है ये है वाटर H2O, और इसके इस तरफ भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ भी कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इसकी हेल्प से ये क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं भाई, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, फिर आगे आप पढ़ लेते हैं इसके केमिकल रिएक्शन। देखो भाई, केमिकल रिएक्शन में क्लासिफाइड एज फॉलो। सबसे पहला जो केमिकली एसिडिटी, रिएक्शन विद मेटल। अब एक छोटी सी रिएक्शन आप पढ़ते थे कि एसिड होते हैं वो मेटल के साथ रिएक्ट करके, रिएक्शन विद मेटल क्या प्रिपेयर करते हैं भाई, हाइड्रोजन गैस। साल्ट तो प्रिपेयर होता ही है, लेकिन जो मेन कंपोनेंट था वो था हाइड्रोजन गैस। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ये एक एसिड है और सोडियम ये एक मेटल है। कौन सी गैस दे रहा है ये, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये ऊपर लाइन आप पढ़े, कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल, ठीक है, इवोल्व हाइड्रोजन। ठीक है जी, और साल्ट बन जाएगा। ओके, तो मेटल के साथ रिएक्ट करके ये क्या देंगे, हाइड्रोजन गैस। जबकि बेस के साथ, ये बेस हो गया, ये एसिड हो गया, इसके साथ रिएक्ट करके ये क्या देंगे, वाटर देंगे भाई। जबकि बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसके साथ रिएक्शन पर ये क्या देंगे, वाटर और CO2। अब ये प्रोडक्ट पूछे जाते हैं, यानी कि आपको इस तरफ का सारा वैकेंट दे देगा प्रोडक्ट की तरफ, और इस तरफ आपको ये दे देगा। तो आपको ध्यान होना चाहिए मेटल के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा बिहेव करेगा, बेस के साथ कैसा बिहेव करेगा, और बाइकार्बोनेट के साथ कैसा बिहेव करेगा। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड इन वाटर टू गिव, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है भाई। ठीक है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके ये हो गया नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे, अगले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इस पे आ गया। उसके बाद जो अपन ने स्टडी करना है यहां पर, वो करना है कि भाई जैसे ये क्या है क्वेश्चन, देखो ये एसिडिक ऑर्डर है, यानी कि ये है अपना COOH ग्रुप, ये एसिडिक तो है ही। अब एक तो अपने से कह दे कि भाई फ्लोरीन लगा हो, और एक केस में लगा हो क्लोरीन इसके साथ। एसिडिक तो दोनों ही है, ये भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक है। अब क्वेश्चन ये राइज होगा कि विच इज मोर एसिडिक, कि ज्यादा एसिडिक कौन होगा। तो उसके लिए अपने को ये ऑर्डर याद करना पड़ेगा, एसिडिक ऑर्डर, जिसमें ये ग्रुप लगा होगा COH के साथ, वो सबसे ज्यादा एसिडिक। ये देखो नंबर 1 पे आ रहा है, सबसे ज्यादा एसिडिक है ये, सबसे ज्यादा एसिडिक।
इसके बाद NO2 ग्रुप, फिर CN, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब जैसे ये था फ्लोरीन वाला ज्यादा एसिडिक होगा किससे, क्लोरीन वाले से, यानी कि A इसको ले लें और B इसको ले लें तो A ज्यादा एसिडिक है किसके कंपैरिजन में, B के कंपैरिजन में। क्लियर है भाई। तो ये ऑर्डर आपने ध्यान में रखना है। ये जो ऊपर वाली टर्म के अकॉर्डिंग एसिडिक ऑर्डर बनाया हुआ है, ये देखो CF3, CCl3, CH। अब यहाँ पर देखो इन दोनों में यहाँ पर भी क्लोरीन लगे हैं और यहाँ पर भी क्लोरीन लगे हैं। यहाँ पर 3 क्लोरीन है और यहाँ पर 2 क्लोरीन है, तो 3 क्लोरीन वाला ज्यादा एसिडिक होगा एज कंपेयर टू 2 क्लोरीन। फिर NO2 ग्रुप आ गया। ठीक है जी। तो ये आपने ऑर्डर ध्यान में रखना है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बढ़ेंगे तो एसिडिटी बढ़ेगी। तो फ्लोरीन तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए सबसे ज्यादा एसिडिक इसी का कंपाउंड है। फिर NO2, फिर CN, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और लास्ट में फिनाइल ग्रुप। तो क्या सीखा आपने यहाँ से कि जब भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे, ये सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं जो आप यहाँ देख रहे हो ना, ये वाले इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी कि खींचने वाले ग्रुप। तो बच्चे जब भी इलेक्ट्रॉनिक विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे तो उससे जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होगी। एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज, एसिडिटी इंक्रीज होगी अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये वाले, ठीक है, अगर ये ग्रुप लगे होंगे और इनमें भी फिर कई टाइप आ गई, तो ये ऑर्डर दे रखा है इसने, तो एसिडिटी क्या कर देंगे, ये इंक्रीज कर देंगे। उसके बाद इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप